YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव को लेकर कुछ ही देर बाद जो प्रचार अभियान है वो थम जाएगा और उससे पहले एक बड़ी रैली की जा रही है जेजेपी के द्वारा जींद की धरती पर ही। और जींद में दिग्विजय चौटाला ने जिस तरह से तमाम बातें कही, उसे लगता है कि आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जेजेपी पार्टी को भी। जिनमें दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा का जो सुधार है वो होगा, ये भी दिग्विजय चौटाला ने कहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम वहां पर बैठे थे तो उनकी तारीफ करना तो लाजमी ही था और ऐसा दिग्विजय ने किया भी। बेटियां प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, बड़ा हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। और एनसीआर और जिस तरह से आंकड़े पेश किए गए हैं उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हर 6 घंटे में एक बेटी की आबरू से खेला जाता है। इस तरह की बातें भी कही हैं दिग्विजय चौटाला ने और कुछ ऐलान भी किए गए हैं। 1 वोट की कीमत 1 लाख के बराबर है, दिग्विजय ने यह कहा है। बेटियां प्रदेश में सुरक्षित नहीं और हर 8 घंटे में मर्डर होता है, यह भी उनका कहना था। और एक अखबार का हवाला भी दिया गया उनके द्वारा। और यहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम भी मौजूद है, दुष्यंत चौटाला भी जो कि जेजेपी पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो भी शामिल हुए हैं इस रैली में, इस जनसभा में। और कुछ ही देर बाद वो भी यहां से बोलते नजर आएंगे, संबोधित करेंगे इस रैली में। जितने भी तमाम कार्यकर्ता जेजेपी के हैं या आम जनता भी जरूर पहुंची होंगी जींद की, जिनको वोट भी करना है 28 जनवरी को। और कुछ ही देर बाद चुनावी जो ये प्रचार का अभियान है वो थम जाएगा। लाउड स्पीकर आपको सुनाई नहीं देंगे जिन में, और साथ ही जितनी भी जनसभाएं थी वो थी अब नहीं होंगी, नुक्कड़ सभाएं भी नहीं होंगी। सिर्फ 5 बजे के बाद डोर टू डोर कार्यक्रम ही जो प्रत्याशी हैं, लगभग 21 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं, वो डोर टू डोर कार्यक्रम कर पाएंगे। और साथ ही उनके जो समर्थक है वो भी डोर टू डोर ही कर पाएंगे, कोई भी जनसभा नहीं कर पाएगा कुछ देर बाद। यानी कि लगभग अब बचा है समय आधे घंटे का, 30 से 40 मिनट ही बचे हैं। और इस दौरान ये जो रैली है जेजेपी की वो जींद में आयोजित की जा रही है। अब इस रैली में जो लोग मौजूद हैं वो इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कि वो मंच पर आए और सीधे बोले। वहां पर मौजूद हैं हालांकि, लेकिन यहां से संबोधन देते नजर आएंगे, जो जानकारी फिलहाल मिल पाई है। दुष्यंत चौटाला भी यहां से तमाम वायदे जींद के लिए कर सकते हैं। दिग्विजय चौटाला ने एक और बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने जैसे पहले कहा था कि जो सत्ता है वो जींद से चलेगी, चंडीगढ़ की बजाय जींद में होगा सीएम का कार्यालय। ये भी बड़ी बात दिग्विजय चौटाला ने इस रैली से ही की है और हमारी नजर लगातार इस रैली पर बनी रहेगी। जिन उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान का कुछ ही समय बचा, उससे पहले जेजेपी की पार्टी जो है वो एक रैली आयोजित कर रही है। नवीन जैन जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उस रैली से संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं ये जानते हैं। कैंडिडेट बीजेपी वाले कई दोस्त है मेरी, उनसे बात हुई, वे ने बोले तुमने जरूरत को ना मिंडा को रहने की, बोले हम बीजेपी वाले इसका पिड्डा बढ़ाओगे। बोला यह हकीकत है, यह हकीकत है भाई साहब। इब न्यू देखना कितने तो जीतना है, सवाल यो है। अरे कल एक मैं देखूंगा उस पर आ रहा था कि मैं वीडियो अपना वीरेंद्र सिंह मंत्री है भाई, कति जान न रहा है भी सीएम के सपने लेने का, मैं बदलूंगा जींद। अरे सारी उम्र होगी, कितने साल हो गए, पागल मान रहा है जींदाड़ा ने, इतने पागल कौन आ रहा रे भाई साहब। कल उन्हें कही बोला मैं खट्टर साहब का बोला कोच हूं, इन्ना कदे जिंदगी में लंगोटी देखी भी नहीं होगी, बांधी तो अलग बात है। नुका मैं खट्टर का कोच हूं। अब आपको जेजेपी की रैली में सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं दुष्यंत चौटाला को लाइव। बहुत ही कर्मठ दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी सांसद सुशील गुप्ता जी, जींद विधानसभा में जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार आप सबके बेटे और आपके लाडले अजीज दिग्विजय सिंह,
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई नवीन जयहिंद जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, मंच पर विराजमान दिल्ली विधानसभा के सदस्य आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र कमांडो जी, हमारे बीच में मौजूद आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और आज जींद पुरानी अनाज मंडी को खचाखच भरने पहुंचे जींद विधानसभा के तमाम जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी भारी संख्या में अपने लाडले, अपने भाई बेटे अजीज दिग्विजय को आशीर्वाद देने यहां पहुंचे। और उसके साथ धन्यवाद करूंगा आदरणीय केजरीवाल जी का, जो स्पेशली 26 जनवरी जैसे व्यस्त दिन के अंदर भी समय निकालकर आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक परिवर्तन की नींव जिसके लिए हम सब मिलकर लड़ रहे थे, आज का दिन इतिहास में रचा जाएगा कि पुरानी अनाज मंडी जींद के अंदर से मिलकर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत नींव रखने का काम किया है। साथियों, क्योंकि प्रचार का समय बहुत कम बाकी है और आप सब अरविंद जी को भी सुनने यहां पहुंचे हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए एक चीज आपके बीच में रखना चाहूंगा कि लोगों ने बहुत बातें इन दिनों में करी, बहुत दुष्प्रचार किया, बहुत तरह की अफवाहें उड़ाई, पर मैं बधाई दूंगा एक एक कार्यकर्ता साथियों का कि आज आपकी मेहनत की बदौलत आज कोई अखबार उठा लो, कोई टीवी चैनल खोल लो, फेसबुक खोल लो, ट्विटर खोल लो, अगर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, अगर सब अपना किसी से मुकाबला मानते हैं तो इस 28 साल के छोट से मुकाबला मांगते हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, लोग कहते थे ये तो 200-300 छोरों का टोल है। आज आपने इस पांडु पिंडारा की पावन धरा 9 तारीख को भी पहुंचकर और आज जींद की इस मंडी को खचाखच भर के ये साबित कर दिया कि ये छोरों का टोल नहीं है, ये परिवर्तन करने वाले क्रांतिकारियों का टोल है। ये जींद का चुनाव ये क्रांति लाने का काम करेगा और मैं आपको बताता हूं, ये क्रांति केवल मात्र जींद तक सीमित नहीं रहेगी, ये क्रांति यहां से चलेगी और यहां से चलकर दिल्ली के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगी। साथियों, 3 महीने में लोकसभा का चुनाव है और आपका ये उपचुनाव का नतीजा मोदी जी को हिलाने का काम करेगा। मैं तो सुन रहा था कि लोग कहते हैं मोदी की पूरी टीम आ गई। मैं बधाई दूंगा आप जैसे कार्यकर्ता साथियों का कि आपने 8 मंत्री और हरियाणा का मुख्यमंत्री जींद की सड़कों पर इतना दौड़ा दिया जो 4.5 साल में भी दौड़ने नहीं आए। साथियों, मैं तो हैरान था, खट्टर जी कल बड़े मोदी जी के शायराना आज में बोल रहे थे कि द से दिग्विजय, द से दुष्यंत, द से दुशासन। खट्टर साहब, आप ये भूल गए द से डेवलपमेंट भी होता है। खट्टर साहब, आप कह रहे थे कि दुष्यंत परिवार की नहीं सोचता, मेरा तो ब्याह हुए 2 साल हुआ है, खुश हूं, परिवार खुश है, परिवार समृद्ध है। मगर आप ये बताओ, आपका परिवार कड़े है, आप किस सोच में टिप्पणी करने का काम करते हो? मैं तो एक चीज साथियों बोलना चाहूंगा, आज यहाँ पर व्यापारी साथी इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं देख रहा था आते वक्त लोग अपनी रेडिया बाहर छोड़कर यहाँ सभा के अंदर आए। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि हम रेडी लूटा करते थे। भाई, हमें तो जमने जुम्मा 50 दिन हुए हैं।
और 50 दिन पहले 6 लाख लोगों की एक रैली कर दिखाई थी। कोई एक रेडी फर्री वाला हो जो कहता हो मेरे 5 रुपए छोड़ दिए। मगर मैं एक विश्वास आज आपको उसके प्रति बताने का काम करूंगा कि इस उपचुनाव से प्रदेश में आपका राज बनेगा, और ये मेरा वादा है। और मैं अरविंद जी को साथ लेकर ये वादा करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, ये दिल में रखना, इन खागड़ों और गुंडों से मुक्ति दिलाने का आपको काम करूंगा। साथियों, मेरी एक विनती प्रार्थना आपसे, अब समय बहुत कम है, मात्र 48 घंटे से कम समय बाकी है। 5 बजे 28 तारीख को पोलिंग बंद हो जाएगी। मगर इन 48 घंटों में इतना कपलेट कर दो जैसे अरविंद जी ने दिल्ली में झाड़ू चलाई थी। अगर बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, और भाई मैं तो सच सच कहूं, इनेलो वालों का तो हाल यही है, सोते हैं तो कपलेट दिखता है, उठते हैं तो कपलेट दिखता है। और अगर सपने के अंदर सपना लेते हुए कोई खड़का हो जाए तो शायद कई ऐसे लोग दली है जो कूद के भी कपलेट बोलने का काम करते हैं। तो मेरी तो एक विनती प्रार्थना आपसे है कि अब समय विकास की बात करने का है, समय उन्नति का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि समय कम है, अब आपने मिलकर जींद की उन्नति की बात करनी है, जींद के विकास की बात करनी है। आज चाहे सड़कें हो, 11 साल से जींद का बाईपास पेंडिंग पड़ा है। जो लोग कहते हैं हमने विकास कराया, जींद को तो इनने पीसने का काम किया। हुड्डा साहब रोहतक की बात करते थे, सुरजेवाला जी कलायत की बात करते थे, और दोनों के बीच में जींद पिसता था। खट्टर साहब को भी 4.5 साल बाद आज जींद का विकास याद आया है। ये फैसला आपने करना है। आज जींद के सिविल हॉस्पिटल की ये हालात है कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जहां जो पर्याप्त मात्रा डॉक्टरों की होनी चाहिए थी, आज 1/3 मात्रा के अंदर उस अस्पताल को चलाने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा की तो ये हालात है, एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, आज यूनिवर्सिटी की हालात कॉलेज से भी बदहाल है। आज ये हालात है कि स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। हमें इस व्यवस्था को सुधारना है। और भाई, परसों रात को आधे घंटे बारिश आई थी, सीवर की और सड़कों की हालात तो मेरे ख्याल से आप में से एक व्यक्ति ने देखने का काम किया। कल आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता साथियों ने पूरे जींद को डोर टू डोर किया। मुझे नहीं लगता इनमें से एक साथी भी रात शाम को जब घर गया होगा तो उसके जूते पे कीचड़ नहीं होगा। आज तो जींद के आधे हिस्से की ये हालात है कि हमें सड़कें ढूंढनी पड़ती है, इतने ज्यादा गड्ढे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आज हमें डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ेगा, विकास की बात करनी पड़ेगी। और मेरी तो आप सबसे यही अपील है कि विकास के लिए हमें सबको एक लेकर, सबको आगे बढ़ाकर आगे चलने का काम करना है। मैं अंत में एक ही लाइन बोलूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है, सबको साथ लेकर चलना ये सोच हमारी है। हमेशा लड़ेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई, जींद का विकास ये हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, आज जींद के विकास की हमने बात करनी है, और जींद का विकास जब ही होगा जब मंडी में बैठा मेरा एक एक व्यापारी साथी विकास की ओर एक एक बटन, कप प्लेट का बटन दबाकर डालने का काम करेगा। जींद का विकास जब ही होगा, रेडी लगाने वाला एक एक छोटा व्यापारी, नाई की दुकान चलाने वाला, चाय की ठेली चलाने वाला एक एक व्यापारी साथी मन में ये विश्वास रखेगा कि अगर जींद की कोई आवाज बन सकता है तो 28 साल का छोट दिग्विजय सिंह बन सकता है, आपका भाई, आपका लाडला बन सकता है। मैं तो दोबारा अरविंद जी का आज 26 जनवरी को हमारे बीच में समय निकाल कर आने पर आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और यही विनती करता हूं कि आप सब इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम करें। लोग तो रोकते रहेंगे, लोग तो अफवाहें फैलाएंगे, लोग तो हमारी टांगे भी काटने का प्रयास करेंगे, पर मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है, दरिया की जिद है, रास्ता नहीं दूंगी। हम सब ने तय कर लिया, मिलकर समंदर हमने पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत जी।
अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी आपको ले चलेंगे रैली में, अरविंद केजरीवाल भी बोलेंगे, जल्द लौटते हैं। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष। परेड राजपथ पे मौजूद था। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ 12 बजे, सीधे गाड़ी में बैठ के आप लोगों के बीच में आपसे मिलने आया हूं और ये सभा खत्म होने के बाद तुरंत दिल्ली जाऊंगा। केवल और केवल आप लोगों के बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं। मेरे पास 3 दिन पहले दुष्यंत जी का फोन आया था। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं जींद में आके जींद की जनता से बातचीत करूं। मैंने तुरंत उनका निवेदन स्वीकार किया, लेकिन मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि मैंने निवेदन क्यों स्वीकार किया। कई सारे कारण हैं। अभी कुछ महीने पहले इनके परिवार में डिस्प्यूट हुआ था, जो भी हुआ था। दोस्तों, आज के जमाने में जहां सब लोग इतने स्वार्थी होते हैं, अगर किसी परिवार में डिस्प्यूट हो तो यो कहोगा झंडा मेरा, वो कहोगा झंडा मेरा, यो कहोगा पार्टी मेरी, वो कहोगा पार्टी मेरी, ये कहेगा डंडा मेरा, वो कहेगा डंडा मेरा। भाई साहब दुष्यंत जी और दिग्विजय सिंह जी ने कहा अपने बुजुर्गों को कि जी झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी भी आपकी, चुनाव चिन्ह भी आपका। दोनों ने तय किया कि हम अपनी अलग पार्टी बना के जनता के बीच में जाएंगे और सीधे जनता से बात करेंगे। आज के जमाने में अगर कोई स्वार्थी आदमी होता, वो किसी हालत में झंडा डंडा पार्टी सिंबल देने वाला नहीं था। दुष्यंत जी, जिस दिन ये हुआ उसी दिन मेरे मन में आपके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, परसों जब मेरी दुष्यंत जी से बात हुई, वो मेरी पहली बात थी फोन के ऊपर। उससे पहले मेरी कभी बात नहीं हुई थी और आज मेरी पहली मुलाकात है दुष्यंत जी के साथ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने परिवार के अंदर इतने निस्वार्थ भाव से व्यवहार कर सकता है, वो उतने ही निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेगा। उनकी इसी बात का कायल होके आज मैं आप लोगों के बीच में इतनी दूर से 3.5 घंटे आने के 3.5 घंटे जाने के इसी वजह से आया हूं।
और एक इसी बात पे इन्होंने दिखा दिया अपने परिवार के साथ व्यवहार में कितने निस्वार्थ आदमी हैं। उन्होंने दिखा दिया अपने परिवार के साथ व्यवहार में कि चौधरी देवीलाल के असली वारिस वो है। उन्होंने दिखा दिया अपने व्यवहार में कि उनके मन में केवल और केवल जनता के लिए सेवा का भाव है। इसी बात पे सारे जने इस बार दिग्विजय को वोट दे देना। दोस्तों, आज से 4 साल पहले दिल्ली की जनता ने करिश्मा करके दिखाया था। दिल्ली में पहले 2 ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों पार्टियों ने भाई साहब बेड़ा गर्क कर रखा था। और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी, 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम। अचानक एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्ना आंदोलन हुआ पूरे देश। मेरे को पता है आप में से भी कई लोग अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके रामलीला मैदान पहुंचे थे। खूब बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें से एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। उस टाइम भी यही कहा करते थे जो आज दुष्यंत जी को कहते हैं, अरे ये 4 छोरे हैं, ये क्या करेंगे। मेरा मजाक उड़ाया करते थे ये मीडिया वाले, केजरीवाल की तो जमानत बच जाए, बाकी सबकी जमानत जब्त होगी, 1 सीट नहीं आने वाली इनकी, ऐसा कहते थे। और भाई साहब 1 साल के अंदर जनता ने 70 में से 67 सीट दे दी दिल्ली के अंदर। आज 4 साल हो गए, जनता इतनी खुश है भाई साहब, दिल्ली की जनता इतनी खुश है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है जो 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने नहीं करा। बीजेपी वालों की पता नहीं 25-30 साल से गुजरात में सरकार है, 15 साल से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, 15 साल से इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी। कांग्रेसियों को 70 साल हो गए देश चलाते हुए, इनसे एक स्कूल नहीं सुधरा। एक स्कूल ना बीजेपी वालों ने सुधारा ना कांग्रेस वालों ने सुधारा। हमने 4 साल में दिल्ली के सारे स्कूल फन्ने खां कर दिए, शानदार कर दिए भाई साहब। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 90% आए हैं, 90%। प्राइवेट स्कूलों के नतीजे 83%, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा नतीजे आए हैं। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में इतना शानदार काम हो रहा है। दिल्ली में बिजली हमने 1 रुपए यूनिट कर दी, 1 रुपए। हरियाणा में कितनी है भाई साहब? 7 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए, 7 रुपए यूनिट। हमने 1 रुपए यूनिट कर दी भाई साहब दिल्ली में बिजली। कहीं नहीं है पूरे देश में 1 रुपए यूनिट। इतने काम करे और अगर कोई शहीद हो जाए हमारा सैनिक, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? पिछले 70 साल के अंदर, आजादी के बाद 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश को लूट लिया। पहली बार दिल्ली के अंदर कुछ यंग लड़कों ने, यूथ ने, कुछ युवाओं ने मिलकर पार्टी बनाई और राजनीति बदल दी। आज हरियाणा के सामने यह मौका आया है। अगर दिल्ली के लोग कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकते हैं, हरियाणा वाले कैसे पीछे रह जाएंगे? हरियाणा वाले कैसे पीछे रह जाएंगे? यह जींद का जो चुनाव है भाई साहब, यह जींद का चुनाव नहीं है, पूरा देश देख रहा है आज जींद की तरफ। पूरा देश देख रहा है। आज यहां पे एक नई पार्टी बनी है जेजेपी, जिसके युवा नेता हैं, और ये युवा नेता एक तरह की नई उम्मीद दे रहे हैं हरियाणा को। आम आदमी पार्टी इसीलिए इनका समर्थन कर रही है क्योंकि आज हरियाणा के अंदर एक नई उम्मीद नजर आ रही है दोस्तों। उसी किस्म की उम्मीद नजर आ रही है जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीट दी थी, उसी तरह की उम्मीद आज हरियाणा के अंदर नजर आ रही है। मैं भी हरियाणा का पैदा होया हूं।
सिवानी में भिवानी में पैदा होया था। मेरे को पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग अगर राजनीति बदल सकते हैं, हरियाणा तो क्रांतिकारियों की जमीन है। दिल्ली के लोगों ने जैसे बीजेपी और कांग्रेस के छक्के छुड़ाए थे, कांग्रेस को दी थी 0 सीट और बीजेपी को दी थी 3 सीट। जींद का चुनाव सारे देशवासी देख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त करा देना आप लोग। भाई साहब, बीजेपी वालों ने, खट्टर साहब ने 5 साल में बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? मेरे को बताने की जरूरत नहीं। अभी मेरे से पहले दिग्विजय जी ने, दुष्यंत जी ने बड़े विस्तार में बताया किस तरह से खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क करा हरियाणा का। यहां पे इतने 1000 लोग आज जमा हैं, इतने 1000 लोगों में से कोई एक आदमी बता दो खट्टर साहब ने कोई एक अच्छा काम करा हो। ये कैमरे वाले दिखा देना जी। सारे जने मानते हैं खट्टर साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये कैमरे वाले घुमा लो जी, जरा दिखा देना आज टीवी में। बेड़ा गर्क करने में खट्टर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो मोदी जी ने पूरी कर दी। दोस्तों, मेरे को कई किसान मिलते हैं हरियाणा के। दिल्ली में हमारे फसल बर्बाद हुई एक बार। 2 साल पहले मेरे पास कुछ किसान आए, बोले जी फसल बर्बाद हो गई, बेटाइम की बारिश आ गई। मैं खुद उठ के उनके गांव गया, 10 गांव का मैंने दौरा किया, कई किसानों के घर गया, उनके खेत में गया, मैंने देखा उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। भाई साहब, मैं 20,000 रुपए किले का, मैंने 20,000 रुपए किले के हिसाब से मुआवजा घोषित करा और 3 महीने के अंदर हर एक गांव के अंदर जाके मैं खुद जाके उनके हाथ में चेक दे के आया था। और फिर हमने पॉलिसी बना दी। हमने पॉलिसी बना दी कि अब अगर दिल्ली के किसी भी किसान की फसल बर्बाद होगी तो आपको 20,000 रुपए किले के हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा योजना बना दी हमने। मेरे को बताया जा रहा है कि हरियाणा में अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हो और वो खट्टर साहब के पास जाए तो खट्टर साहब कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लो। कहते कि नहीं कहते? वो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लो। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं अगली बार वोट भी इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले लेना। जब पिछली बार मोदी जी वोट मांगने आए थे, मोदी जी ने कहा था, खट्टर साहब ने कहा था किसानों की फसल बर्बाद होगी तो मुआवजा देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। अब अगर किसान जाता है कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी से ले लो। इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं जब तक गांव की 70% फसल बर्बाद नहीं होगी तब तक नहीं देंगे। कहते कि नहीं कहते? एक किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, हजारों करोड़ रुपए इनकी कंपनियों ने कमा लिए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, खट्टर साहब, इस बार वोट मांगने मत आना, वोट भी जाके इंश्योरेंस कंपनियों से ले लेना। दोस्तों, मेरे को बेहद दुख हुआ पिछली बार आपके अपने यहाँ जब मेयर के चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले, अखबारों में जिस दिन चुनाव थे उस दिन या एक आध दिन पहले पूरे फुल पेज का इश्तिहार था। उसमें खट्टर साहब ने लिख रखा था मैं पंजाबी हूं और सारे पंजाबी मेरे को वोट दो। भाई साहब, इस कदर जातिवाद मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मैं स्कूल बनवाता हूं, मेरे स्कूलों के अंदर पंजाबियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, बनियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, पंडितों के बच्चे भी पढ़ते हैं, सैनियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, पिछड़ों के बच्चे भी पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं जातिवाद नहीं करता। खट्टर साहब कहते हैं मैं पंजाबी हूं, पंजाबी मेरे को वोट देना, तो भाई साहब बाकी लोग मत देना।